10 अध्याय वचन 38 से मैं पढ़ रहा हूँ। आप लोग सुन रहे हैं, आपके पास बाइबल है, आप लोग वहाँ पर आ सकते हैं। लिखा है, जब वे जा रहे थे तो एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उससे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसलिए उसने कहा कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उसे छीना न जाएगा। यहाँ पर इस वचन में यीशु मसीह किसके घर में आए? किसके घर में आए? मरियम और मार्था के घर में आए। उस गांव में आकर मरियम क्या किया? यीशु के चरणों में बैठकर क्या कर रही है? प्रभु का वचन सुन रही है। और उसकी बहन का नाम क्या है? मार्था। मार्था को प्रभु ने क्या कहा? हे मार्था, हे मार्था, तू बहुत सारी बातों का चिंता करती है। मगर यीशु मसीह ने क्या कहा कि तू बहुत बातों का चिंता करती है और क्या करती है ना, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया जो उसे छीना न जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने एक शब्द कहा, वो शब्द मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि प्रभु ने कहा कि जो मरियम ने तो उत्तम क्या किया? उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया। हालेलुया। उत्तम स्थान है ना, आज मैं बात करने वाला हूँ उत्तम स्थान। जो प्रभु यीशु मसीह किसके घर में आया? मरियम और मार्था के घर में आकर क्या किया? वहाँ पर प्रभु ने वहाँ पर जो उत्तर दिया 41 में प्रभु यीशु मसीह प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, है मार्था, तो बहुत बातों के लिए क्या करती है? चिंता करती है ना। इंसान, हम और आप भी ना उत्तम स्थान को पाने के लिए, उत्तम स्थान का मतलब क्या है? कौन बताएगा? आरती, उत्तम स्थान क्या है? परमेश्वर के साथ जुड़े रहना हमेशा। हाँ, परमेश्वर के साथ जुड़े रहना। और उत्तम स्थान के बारे में कोई कुछ बताएगा? हाँ, उद्धार का स्थान। क्या बात है, अच्छा शब्द है। हाँ, और कोई? उत्तम स्थान ना। उत्तम स्थान का मतलब है एक कीमती जगह ना, हमारे आपके लिए एक उत्तम ना, जो हमारे लिए क्या बोल सकते हैं, हमारे आप लोग बोल सकते हैं ना, बहुत सारी चीजें उत्तम स्थान के बारे में। जैसे कि मेरा घर, गांव में जो घर है वो मेरे लिए है ना उत्तम, अच्छा है ना। और मेरे लिए जो अगर इसका नौकरी अच्छा है तो क्या बोलेगा? मेरा उत्तम ना स्थान, जो मेरा कारोबार है, मेरा बिजनेस है, मेरा काम है ना, बहुत सारी चीजें हैं लोगों के लिए ना, एक उत्तम स्थान ना। और यहाँ पर जो हम लोग सीख रहे, सुन रहे, ये दो बहनें हैं। दो बहनों में एक बहन क्या कर रही है? बहुत बातों के लिए प्रभु ने कहा, तू मार्था, हे मार्था। दो बार प्रभु ने क्यों कहा हे मार्था, हे मार्था? है ना, तो बहुत सारी बातों का चिंता करती है, बहुत सारी बातों को घबराती है। और जो मरियम ने उत्तम स्थान को चुन लिया और वो क्या कहता है? उससे कोई भी छीना ना जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक जोरदार तालियां दे सकते हैं? हम लोग सो रहे, जग रहे ना, तो हम लोगों को ना उत्साहित रहना, क्योंकि उत्तम स्थान ना एक मरियम प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जान गई कि ये प्रभु है, और प्रभु ने भी है ना जान गया कि मरियम ने उत्तम स्थान को चुना। किसने कहा उत्तम स्थान ना? स्वयं प्रभु यीशु मसीह ना। परमेश्वर एक विश्वासी को जान जाता है कि उसके लिए उत्तम क्या चीजें ना, उत्तम चीजें क्या है। और यीशु मसीह ने मरियम के जीवन को जान गया। क्या जान गया? कि ये जो जगह उसने चुना है, यार जो वचन सुन, जो मैं बोलूंगा, जो सुनेगी, ये उसके लिए कीमती है ना। मार्था जो ना
चिंता कर रही क्या चीज़ों के लिए? खाना बनाने का ना। यीशु मसीह आया है, अच्छा अच्छा भोजन पकवान बनाएंगे और प्रभु को हम खिलाएंगे और खुश करेंगे। माँ प्रभु ने किसको महत्व दिया है ना? उत्तम स्थान को। किसको दिया है जगह ना? उत्तम स्थान। जो प्रभु का वचन सुनता है ना, जो प्रभु के पीछे चलता है, जो परमेश्वर के साथ रहता है ना, प्रभु उसको जान जाता है। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने मरियम को कहा कि मरियम ने क्या किया? उत्तम स्थान को ना जो ग्रहण किया है उसे कोई भी उससे छीना ना जाएगा। हालेलुया। आज हम और आप भी वो उत्तम स्थान को हमें सीखना, हमें जानना कि उत्तम चीजें क्या है, हमारे लिए कीमती चीजें क्या है, हमारे लिए क्या महत्व है, जो हम परमेश्वर के साथ रहकर उसके साथ समय बिता सके ना, उसके साथ संगति कर सके। महर 42 में जो बातें जो प्रभु ने कहा वो बहुत ही कीमती है ना। उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया ना। आज उत्तम चीजें हमारे आपके लिए ना, जो आपने हमने चुना, जो आपने चुना ना, उससे कोई भी छीना नहीं जाएगा। हालेलुया ना। जो आपने चुना है ना, प्रभु के भवन में जाना है, मुझे प्रभु का वचन को सुनना है, ये आपके लिए क्या है? क्या है ना? कीमती ना, उत्तम चीज है जो आपने प्रथम स्थान दिया, प्रभु को पहला स्थान दिया। इसीलिए मत्ती 6:33 में क्या कहता है? पहले तुम क्या करो? प्रभु और उसकी राज्य की खोज करो। राज्य का मतलब है कि उनकी वो चीजों बातों के बारे में नहीं ना, प्रभु यीशु मसीह के जीवनों के बातों को आपको खोजना, जो आप सुनते हो ना। नहीं तो हम लोग बहुत सारी बातें सुनते हैं, हम लोग बहुत, बाइबल में लिखा है, पहला कुरिन्थियों का 13 अध्याय में क्या लिखा है? प्रेम के बारे में ना, प्रेम के बारे में हम लोग सुनते हैं, मगर क्या हम प्रेम करते हैं एक दूसरे से ना? हमें पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करो और बाकी सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। क्योंकि हम लोग, जैसे मार्था क्या कर रही है? बहुत सारी बातों के लिए चिंता कर रही है, मगर प्रभु ने क्या कहा ना, मरियम ने जो उत्तम स्थान को चुना है वो कीमती। आज हमारे आपके लिए भी प्रभु यीशु मसीह के भवन में आना और उसके साथ जो समय बिताना वो हमारे लिए क्या है? कीमती है ना। ये हमारे लिए उत्तम ना, ये हमारे लिए कीमती है। इसीलिए मत्ती का किताब में 11:28 में कहता है, हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, कहाँ आओ ना। प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, हे बोझ से दबे हुए लोगों और हे परिश्रम करने वाले लोगों, क्या करो? मेरे पास आओ और मैं तुम्हें क्या करूंगा? विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह को पता है कि हम और आप मार्था की तरह चिंता करते हैं, हम और आप है ना सोचते हैं कि कैसे करेंगे, कैसे है ना अपने जीवन को चलाएंगे, मगर मार्था के जीवन के जैसा हमारा नहीं। उत्तम जो मरियम ने चुना स्थान को, वो स्थान को हमें और आपको सुनना ना, उन बातों को सुनना जो यीशु मसीह मरियम से जो बातें करने वाला ना, वो हमारे लिए उत्तम स्थान। जैसे हमारे घर में अगर हमारे पास्टर जी आ जाते और पास्टर जब आते तो हम उनको पूरा उनके साथ में बैठकर उनके साथ समय बिताते। कारण क्योंकि वो पास्टर हमारे पास बार बार नहीं आते ना, क्योंकि वो समय कीमती हमारे लिए निकाल के लेकर आया। हमारी घर में क्या चिंता चल रही है वो बातों के बारे में मैं नहीं सोचूंगा ना, कि मेरे घर में मैं बीमार पड़ा हूँ, कि मेरे पास पैसे नहीं है, कि मेरे पास ना समस्या है ना। उत्तम चीजें हम जो परमेश्वर के वचनों के साथ उनके साथ समय बिताते हैं, परमेश्वर बोलता है पहले तू प्रभु और उसकी राज्य की खोज कर, ये सारी चिंताएं जो है ऑटोमेटिक हो जाएंगी। और हम लोग क्या करते हैं? मार्था की तरह ना, हम पहले बना के ना प्रभु यीशु को बना के खिलाएंगे ना, ताकि वो हमसे खुश हो जाए। मगर प्रभु ने मरियम के जीवन को देखा कि मरियम ने जो उत्तम स्थान, वो कुड़कुड़ा रही, घबरा रही है ना, घबरा कर कह रही है, यीशु को आकर बोल रही है, यीशु तुझे पता नहीं, हाँ मैं खाना बनाने में व्यस्त हूँ, मेरी बहन तेरे पास है, मैं सेवा के लिए ना मैं तैयारी कर रही हूँ। मगर प्रभु ने ना मरियम के जीवन को देखा, तब उसने कहा ना कि जो मरियम ने उत्तम स्थान को चुन लिया है उसे कोई भी छीन नहीं सकता। और वो बातें जो है, जो इस दुनिया में हम लोग इस संसार में रह रहे हैं, कितने दिन रहेंगे? 60 साल, 70 साल, 80 साल, बल के कारण 100 साल ना। और मगर एक ही चीज है ना, प्रभु ने कहा पहले तुम प्रभु उसकी राज्य की खोज करो,
परमेश्वर के राज्य की बातों के सोचो, बाकी सारी चीजें मत सोचो क्या होगा क्या नहीं होगा। और प्रभु ने इसीलिए कहा मत्ती का किताब में 11:28 में, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु का वचन वादा है, प्रभु ने वादा किया कि जो स्थान तुमको मिलने वाला है वो दूसरा कोई नहीं दे सकता। और जो वो उसने कहा है कि मरियम को जैसे कहा कि उत्तम स्थान उसने चुना, और जैसे आपने चुना है, और जब आपने प्रभु को अपना प्रथम स्थान दिया, उत्तम स्थान दिया है, तो प्रभु कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया, है ना। इसीलिए कई बार है ना, अगर इस शहर में है ना नागरिक होने के लिए है ना, बहुत साल पहले सरकार ने योजना बनाया था। क्या होना चाहिए अगर यहाँ रहना है तो, है ना, राशन कार्ड होगा तो ही हम लोग यहाँ पर ना, हमारा नाम होना चाहिए ना, अगर नाम नहीं है हम लोग नहीं रह सकते ना। ये किसका योजना है ना, ये यहाँ पर रहने के लिए ना संसार का जो ना बातें हैं उसके लिए। और हम और आप जो बातें सुन रहे हैं वो यहाँ की नहीं है ना, ये हम और आप स्वर्ग की बातों को सुन रहे हैं। जो इस संसार में आपने कानून ने नहीं सुना और जो कानून ने नहीं, आंखों ने नहीं देखा, उन बातों को हम सुन रहे हैं, उन बातों को देख रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह हमारे आपके बीच में आकर हमारे लिए वो कार्य किया। हम लोग देखते हैं बाइबल में कई ऐसी गवाहियों को हम लोग सुनते हैं, है ना। यीशु ने जो चोर को कहा ना, क्रूस पर आपने देखा कितने चोर थे, दो चोर ने, एक चोर ने प्रभु यीशु मसीह की बातों को क्या किया, नहीं जाना, और दूसरे ने क्या कहा ना, वो जान गया। वो क्या जान गया, यही मेरा उद्धार करता है ना, यही मेरा खुदा, यही मेरा परमेश्वर है। उसने क्या किया, चोर ने उत्तम स्थान को चुन लिया। वो चोर ना, एक चोर जैसा जीवन जो मरने के बाद नरक जाने वाला था, मरने के बाद उसका जीवन नष्ट होने वाला ना, और उसने मरने से पहले प्रभु यीशु मसीह को उत्तम स्थान को जान लिया। और जानने के बाद में क्या हुआ उसका जीवन में, प्रभु ने क्या कहा कि आज ही की रात तू कहाँ रहेगा मेरे साथ, स्वर्ग लोक में। हालेलुया ना, हालेलुया, है ना। यीशु मसीह ने कहा आज ही की रात तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। और वो उत्तम स्थान को ना उस चोर ने अपने जीवन में ग्रहण किया, और वो जीवन जो हम और आपने पाया। इसीलिए हन्ना नाम की स्त्री के बारे में मैं पढ़ रहा था। हन्ना के पास क्या नहीं था ना, बांस थी, बच्चे नहीं थे उसके पास। उसके कारण क्या थी, वो बहुत दुखी थी। बहुत दुखी होने के द्वारा उसके जीवन क्या था, खाली था। और खाली जीवन को लोग बहुत सारे ना, जो नहीं बोलने वाले वो लोग भी बोलने के लिए ना आ जाते हैं। और हन्ना क्या किया ना, हन्ना पहला शमूएल की किताब में अगर पढ़ोगे, हन्ना का जीवन बहुत दुखी था। और उसने क्या किया ना, उसने अपने भवन में जाकर ना परमेश्वर को क्या किया, उत्तम स्थान दिया। उत्तम स्थान देने के द्वारा वहां पर क्या किया उसने, कौन बताएगा, वहां पर क्या किया हन्ना ने? उसने रो रो के गिड़गिड़ा के प्रार्थना किया, रो रो कर परमेश्वर के सामने अपने जीवन का बयां किया हा? और उसने वादा किया परमेश्वर से। क्या वादा था कि अगर मुझे परमेश्वर तू पुत्र देगा, है ना, और वो पुत्र देगा और देगा तो मैं तेरे कार्यों के लिए क्या करूंगी, दे दूंगी। और जब वो रो रो के ना गिड़गिड़ा कर जब प्रार्थना कर रही थी, और लोग क्या कर रहे थे वहां पर, देखिए नशे में है। हाँ, लोग बोल रहे हैं कि आज ये ना पागल हो गई है, आज ये इसका दिमाग खराब हो गया ना, हाँ, बोल रहे मदिरा पीकर आए, क्या क्या बोल रहे हैं उसको। मगर जो उसने उत्तम स्थान प्रभु को दिया, और प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुनकर शमूएल को इस दुनिया में लेकर आया, और परमेश्वर ने उसकी सेवा के लिए इस्तेमाल किया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु है, जब हम और आप परमेश्वर को उत्तम स्थान देते हैं, हमारे आपके जीवन में भी कई ऐसी बीमारियां होंगी, कई ऐसे श्राप जैसी शक्तियां होंगी, कई ऐसी अंधकार की शक्तियां होंगी जो हम और आप उसको निकाल नहीं सकते। वह परमेश्वर आपको हमें कहता है कि तुम जब मरियम की तरह उत्तम स्थान को, प्रभु को अपना जीवन दे दोगे, उसी समय मैं तुम्हारे जीवन से वो श्राप जैसी आत्माएं, जो बीमारी जैसी शक्तियां जो जकड़ के रखी हैं लोगों के जीवनों में, उससे वह आजाद करेगा। हालेलुया, है ना। इसीलिए अब्राहम के जीवन के बारे में मैं सोच रहा था। अब्राहम
को परमेश्वर ने कितने साल में बच्चे को दिया? हाँ, 100 साल में। हाँ, अब्राहम को 100 साल में और सारा को 90 साल में। हाँ, तो अब्राहम को कितने साल में मिला बच्चा? ना 100 साल में। अब सोचो 100 साल में उसको बच्चा मिला, और बच्चा मिलने के बाद में उसने, परमेश्वर ने उसको क्या कहा? अपने बेटे को ले जाके अपने बेटे को क्या कहा? बलि चढ़ा। हाँ, बलि चढ़ाने के लिए कहा। मगर अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज को सुना, परमेश्वर की बातों को सुना, और परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, और क्या किया? अपने बेटे को लेकर उस वेदी पर लेकर जाके ना सुला दिया, और सुलाने के बाद जैसे छुरा उठाया, सबसे पहले परमेश्वर का आवाज आया ना, आवाज आया, कहा अब्राहम अब्राहम, है ना, अपने बेटे को क्या कर? हाथ मत कर, क्योंकि तूने उत्तम स्थान मुझे दिया। अब तेरा बेटा नहीं ना, और मैं तेरे लिए जो विश्वास का, अब्राहम हमारे लिए विश्वास का पिता कहा गया, और उसके अंदर जो है ना वो उत्तम स्थान को जो परमेश्वर को दिया, और परमेश्वर ने उसके जीवन में वो आशीष की वर्षा कर दी। प्रभु ने कहा कि तेरे बच्चे है ना रेत के समान होंगे। हालेलुया। आज अब्राहम विश्वास का पिता गिना गया, उसका जीवन है ना, उसका जीवन हम लोग देखते हैं। आज उसी के वंश से हम लोग आए ना। तो अब्राहम ने जो कहा कि मूल का पिता होगा ना, परमेश्वर ने जो वादा किया, और वो अब्राहम को क्यों कहा? क्योंकि परमेश्वर को क्या किया? अब्राहम ने, परमेश्वर ने ना उसको जो चुना है, और मगर अब्राहम ने उत्तम स्थान को चुना, परमेश्वर की बातों को माना, और परमेश्वर के पीछे चला, और परमेश्वर ने उसको क्या किया? वो आशीष दिया ना। उसके भेड़, पुराने जमाने में आशीष क्या होती थी? पैसा क्या होता था, या कोई बिजनेसमैन है या पैसे वाला कोई है, तो उसके लिए एक ही चीज़ है ना, उसके पास भेड़ बकरियां होती थी, उनके पास है ना खेत खलिहान होते थे, ये उनके पास जायदाद होता था, और वो लोग राजा गिना जाता था वहाँ पर। एक ही चीज़ है ना, अब्राहम ने उत्तम स्थान को चुना, और उसके द्वारा क्या हो गया ना, परमेश्वर ने उसके जीवनों को देखा। आज हम और आप भी परमेश्वर को जब उत्तम स्थान देते हैं, और परमेश्वर हमें और आपको भी ना वो आशीष का वारिस बनाता है। हालेलुया ना। हम और आप, हमारे आपके जीवनों को ना खाली करो ना, हमारे आपके जीवनों को साफ करो, क्योंकि हमें और आपको उत्तम स्थान परमेश्वर को देने के लिए हमारे इस घर को खाली करो ना। कई ऐसी विचार है, कई ऐसी चिंताएं हैं। प्रभु ने कहा अपनी, पहला पत्रस 5:7 में क्या कहा? अपनी सारी चिंता क्या करो? मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है ना। और परमेश्वर बोलता तेरे मांगने से पहले मैं तुझे दूंगा। परमेश्वर का वादा है, परमेश्वर ने कहा है वो पूरा करेगा, मगर हमें और आपको क्या करना है? वो उत्तम स्थान को देना। हम लोग देखते हैं कि इस घर को जब हम सारी संसार की बातों से खाली करेंगे और परमेश्वर की बातों से जब भरेंगे, परमेश्वर वो आशीष देगा। क्योंकि मंदिर में यीशु मसीह जब आया तो वहाँ पर जब व्यापार कर रहे थे ना, यीशु मसीह को क्या आया? वहाँ पर गुस्सा आया। उसने कहा, क्या कहा? ये घर मेरा पिता का घर है, और प्रार्थना का घर है, और ये परमेश्वर का मेरा मंदिर है, और इस मंदिर में तुम लोग क्या कर रहे हो ना? डाकुओं का खो बना रहे हो। लोग क्या कर रहे थे? वहाँ पर व्यापार कर रहे थे। पर यीशु मसीह ने क्या किया? सारे लोगों को वहाँ से भगाकर साफ किया। अगर वो उत्तम स्थान को हमें और आपको भी पाना है, तो हमारे अंदर ऐसी कई ऐसी चीजें होंगी, कई ऐसी बातें होंगी, उसको निकालना होगा। अगर निकालते नहीं है, उत्तम स्थान को हम पाते नहीं। उसके कारण हमारे जीवन में कई ऐसी चीज़ों से हम गुजरते हैं, कई ऐसी समस्याओं से गुजरते हैं। इस संसार का ईश्वर, 2 कोरिन्थियों 4:4 में क्या लिखा है मालूम है आपको? 2 कोरिन्थियों 4:4 में मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। लिखा है वहाँ पर, अच्छा शब्द है कि संसार का ईश्वर ने वहाँ पर क्या किया? लोगों के जीवन को नाश कर दिया। कहता है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी। क्या कर दिया? इस संसार का ईश्वर कौन है ना? शैतान। अविश्वासियों के जीवनों में है ना क्या कर दिया? अविश्वासी कौन है? जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते, जो परमेश्वर को नहीं जानते। मगर हम परमेश्वर को जानते हैं। बस संसार के ईश्वर ने क्या किया? अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को क्या किया? खराब कर दिया, और
इस संसार के ईश्वर ने उनको क्या कर दिया, अंधी कर दी, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाशन उन पर ना चमके, है ना। संसार का ईश्वर ने क्या किया, उनके जीवनों को ना नाश कर दिया, खराब कर दिया उनके जीवनों को। इसके लिए लोगों का जीवन क्या हो गया ना, खराब हो गया। और वो संसार का ईश्वर ने उनको आंखों में पट्टी बांध दिया, इसीलिए वो अंधकार में, इसीलिए वो लोग नशे में है ना। इसीलिए क्या आप समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं बात को? हालेलुया कहो, हालेलुया। मुझे पता है कुछ चीजें हैं जो नहीं समझ में आएंगी, कुछ चीजें हैं जो हजम नहीं होगा, मगर संसार का ईश्वर लोगों के जीवनों को नाश कर दिया, वो नहीं समझना चाहता, मगर आप समझ रहे हैं? क्या हम समझ रहे हैं? हालेलुया कहो, आवाज नहीं आ रहा है ना। उत्तम स्थान मनुष्य संसार के ईश्वर को दे दिया, तो संसार में उत्तम स्थान क्या किया, संसार के चीजों में दे दिया। क्या चीजें हैं? कलीसिया न जाना ना। संसार का ईश्वर क्या कहता है, कलीसिया मत जाओ, कलीसिया न जाना, प्रार्थना न करना, प्रार्थना न करना, क्या प्रार्थना छोड़ देना ना। संसार का ईश्वर यही हमारे अंदर डालेगा, क्या डालेगा, कलीसिया मत जाना, प्रार्थना करना छोड़ देना। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर हम और आप प्रार्थना नहीं कर रहे अपने घर में, अपने जीवन में, आपका पास्टर आपके घर में आके नहीं करेगा, हाँ, कोई विश्वासी आपके घर में आके नहीं करेगा। अगर आप नहीं कर रहे, प्रार्थना करना छोड़ देगा ना, संसार का ईश्वर यही करेगा। कौन है वो? शैतान है, जो लोगों को क्या करता है, भटकाता है। क्या चीजों को भटकाता है? उनके मन को भटकाने के द्वारा क्या करेगा, कलीसिया ना जाना और प्रार्थना करना छोड़ देना। अगर आपने छोड़ दिया है तो ध्यान दो, उपवास करना भी छोड़ दोगे। और आगे ना, नशा करना, नशा करने चीजों में लेकर आएगा, हम नशा करने में व्यस्त रहेंगे, मजा आएगा उसमें ना। संसार का ईश्वर उत्तम स्थान हम लोग उसी को दे रहे हैं ना। नशा करो, जीवन को बर्बाद करो, कैंसर नहीं है लाओ। फिर आगे बेविचार करना, संसार का ईश्वर क्या कर रहा है, लोगों को उत्तम स्थान कहाँ लेके जा रहा है, बेविचार ना, पाप करने के लिए ऐसी चीजें लेके जा रहा है। झूठ बोलना और अपने कामों में व्यस्त करना ना। संसार का ईश्वर क्या करेगा, अपने कामों में लोगों को व्यस्त कर देगा। कलीसिया नहीं जाएगा इसीलिए, प्रभु का वचन नहीं सुनेगा इसीलिए। और एक ही चीज है ना, परमेश्वर को समय न देना ना। संसार का ईश्वर क्या करेगा, परमेश्वर को समय न देना, मजबूत न बनो ना। संसार का ईश्वर यही करेगा कि हम मजबूत ना बने, पाप करते रहो, विश्वास में भटक जाना, एक दूसरे पर आरोप लगाना ना, एक दूसरे के ऊपर दोष लगाना ना, ये अच्छा नहीं, वो बुरा नहीं, बुरा है। परिवार में एकता ना होना ना, उसकी वजह से क्या होता है, लड़ाइयाँ होती हैं। किसका काम है? शैतान का। ये हम लोग किसको दे रहे हैं, उत्तम स्थान संसार की चीजों में दे रहे हैं। फिर उसके बाद में क्या होगा, लड़ाइयाँ, झगड़ा, मारा मारी, और क्या है, हाथापाई। गांव में मैं देखा था, एक जमीन के लिए भाई लड़े, और उसने, मैंने खुद देखा अपने आंखों से, और उसकी बहन उसको बचाने के लिए गई अपने भाई को, और एक गुम्मा उठाया, गुम्मा बोलते लगे, ईंटा उठाया, उसको मारा, उसकी बहन को लग गया, बहन धाड़ से गिर गई, उसको ब्लड निकला नहीं, ऐसे ही गिर गई। फिर लोगों ने उस लड़ाई को छोड़ा और उसको हॉस्पिटल में लेके भागा। इंसान के जीवन को खत्म कर देता है कौन? शैतान। जो हम लोग क्या करते हैं, उत्तम स्थान उन चीजों को देते हैं, और उसके द्वारा क्या होता है, लोगों का ना जीवन नाश हो जाता है, खत्म हो जाता है लोगों का। आखिरी में भी बाद में हम लोग फिर सर पे हाथ रखेंगे, हाँ, फिर हम लोग सोचेंगे क्या करना है, फिर हम लोगों का जीवन क्या होगा, भटक जाना, अपने घर को छोड़ फिर दूसरे के पास जाना। अब यीशु का पास कुछ काम नहीं हो रहा ना, इसीलिए हम और आप भटकते हैं ना। और परमेश्वर के सामने कौन खड़ा रह सकता है? हम और आप खड़े रह सकते हैं? हाँ हाँ, खड़े रह सकते हैं, क्योंकि हम और आप परमेश्वर के वचन को सुन के, उसकी आज्ञा को मान के, उसके साथ जीवन जी के जब हम चलेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष देगा ना। इसीलिए भजन संहिता में लिखा है कि परमेश्वर के सामने कौन खड़ा रहेगा ना। यहाँ पर दाऊद बोलता है भजन संहिता 24:3 में, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, कौन चढ़ सकता है, और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है ना। कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष हो। क्या होगा? जिसके काम निर्दोष होंगे।
ना हमारा आपका काम ना निर्दोष होना चाहिए, हमारा जीवन में पवित्र होना चाहिए। यीशु मसीह पवित्र है तो हमें भी क्या करना चाहिए, पवित्र बनना चाहिए। और दूसरा ना निर्दोष और हृदय शुद्ध है होना चाहिए, और जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया ना, जो इंसान क्या कर रहा है, व्यर्थ बातों पर नहीं लगाया, वही परमेश्वर के स्थान पर खड़ा हो सकता है। और आगे कहता है 5 में, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा। हालेलुया ना, जब हम और आप उत्तम स्थान को पाएंगे तो हमें क्या करेगा, वो आशीष देगा, है ना। परमेश्वर के सामने कौन खड़ा रह सकता है, वही जिसका मन शुद्ध हो, जिसका मन क्या हो, पवित्र हो, निर्दोष हो, और मन में कोई भी ऐसी बातें ना हो। और एक ही चीज है ना, वह 5 में कहता है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा। क्या पाएगा, जो उत्तम स्थान परमेश्वर को देगा, वो परमेश्वर के पास आकर वो परमेश्वर से आशीष पाएगा, और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। हालेलुया, हालेलुया ना। हम और आप उद्धार करता परमेश्वर के द्वारा हम और आप क्या पाएंगे, धर्मी पाएंगे। और जब धर्मी ही परमेश्वर के सामने खड़े रहकर उसकी महिमा करेंगे। क्या है उत्तम स्थान, आखिरी में ना, क्या है उत्तम स्थान, देखते हैं ना क्या है उत्तम स्थान। हमारे लिए परमेश्वर का भवन। हालेलुया बोलो, हमारे लिए उत्तम स्थान क्या है, परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का शरण स्थान। जो हम शरण स्थान का मतलब है परमेश्वर के भवन में आकर हम ना वहां पर छुपते हैं। कोई भी दुख तकलीफ आ जाता है, समस्या आ जाता है, परमेश्वर के भवन में जो हमारे लिए क्या है, उत्तम स्थान है ना। और कलीसिया में हमें हमेशा बने रहना ना। मैं इसके बारे में जो पढ़ाई कर रहा था, जब कलीसिया नहीं कर रहा था, तो मैं एक चीज सोच रहा था कि मैं ये कलीसिया के बारे में बार बार क्यों बताता हूँ लोगों को, बताना जरूरी है, मगर मैं क्यों बताता हूँ कलीसिया में आपको रहना जरूरी क्यों है। कलीसिया ही परमेश्वर का दुल्हन है, और दूल्हा हमारा यीशु मसीह है। इसीलिए हमें परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के कलीसिया में रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और पहला स्थान परमेश्वर को देना, कौन सा स्थान, अगर हम उत्तम स्थान हमारे लिए क्या है ना, पहला स्थान प्रभु को देना। और प्रार्थना, अगर आप प्रार्थना आपका परिवार में नहीं हो रहा है तो आप उत्तम स्थान को ना नहीं समझ पा रहे। यीशु मसीह मरियम को क्यों कहा कि मरियम ने जो उत्तम स्थान को चुन लिया है उसे कोई नहीं छीन सकता ना। और आज जब हमारे आपके जीवन को परमेश्वर देखेगा कि हाँ ये प्रार्थना करने वाली बेटी है, प्रार्थना करने वाला जन है, तो परमेश्वर क्या करेगा, आपका प्रार्थना का आंसर देगा, क्योंकि आपने उत्तम स्थान को चुन लिया, और आपकी प्रार्थना को भी प्रभु ग्रहण करेगा। हालेलुया। और वचन को सही रीति से आपको सुनना। ये मरियम और मार्था के घर में जब प्रभु यीशु मसीह आया, तो मैं एक ही चीज सोच रहा था, प्रभु यीशु मसीह मरियम और मार्था के घर नहीं आया, मेरे घर में आया, और मेरे घर में आया है प्रभु यीशु मसीह, तो मैं उसके वचन को उत्तम स्थान पर रखूंगा, उसको मैं सुनूंगा और उसके वचन पर चलूंगा। और वचन ही हमारे लिए दोधारी तलवार है, वचन ही आपका रक्षक है, वचन ही आपके लिए ढाल है, वचन ही आपका विश्वास है, वचन ही आपके लिए न कवरिंग है जो आपकी रक्षा करता है। अंधकार की शक्तियां कभी भी जलता हुआ तीर लेकर आती हैं, जब वचन का इस्तेमाल करते हो क्या करता हो, भाग जाता है। कारण प्रभु का वचन दोधारी तलवार है, इब्रानी 4:12 में। और संगति करना ना, संगति उत्तम स्थान आपके जीवन में, जितना परमेश्वर के साथ संगति करोगे उतना आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहकर आप परमेश्वर की महिमा को पहचान पाओगे और उसको जान पाओगे। संगति लोगों के जीवनों को बदलता है। जैसे उदाहरण लो, संगति का मैं उदाहरण देता हूँ हमेशा एक चाकू की तरह। अगर चाकू है आपके पास, अगर कोई जो कड़क चीजें हैं उसको काटो, कटेगा वो, धार नहीं है तो हाँ, उसके लिए क्या करना पड़ता है, अच्छा से उसको धार करो ना। जब धार होगा तो आपका कोई भी चीजें काटने के लिए क्या होगा, आसान हो जाएगा ना। अगर आपका उत्तम संगति परमेश्वर के वचन के साथ, कलीसिया के साथ, प्रार्थना के साथ और परमेश्वर के साथ है, तो परमेश्वर आपको मजबूत करता जाएगा ना। और उत्तम स्थान क्या है हमारे लिए, उपवास प्रार्थना
ना उपवास प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है। हम और आप उपवास प्रार्थना नहीं करते, बहुत सारी चीज़ों के बारे में मांग करते हैं, मुझे गाड़ी मिल जाए, मेरा बंगला मिल जाए, मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो हो जाए, कभी नहीं होगा ना। आपका संगति नहीं है, उत्तम स्थान नहीं है, आपको समझना है ना। मैं एक ही चीज़ मैंने जो कहा, मरियम और मार्था के घर प्रभु यीशु मसीह आया, मगर प्रभु यीशु मसीह उनके घर नहीं आया, हमारे और आपके घर आए। और हम और आप जब उत्तम स्थान प्रभु को देंगे, वचन को देंगे, उपवास और प्रार्थना करेंगे और एक दूसरे से मिलो और संगति और वचन के साथ ना बातें करो। ये नहीं ना किसी के घर में जाओ और बुलाना है, आज उसके घर में गया था, हाँ वो उसका बुराई कर रहा है, उसका बुराई कर रहा है, आपका जीवन उत्तम स्थान में नहीं है, आप संसार का ईश्वर के साथ में ना। इसीलिए हमें क्या करना है, एक दूसरे को उत्साहित करने के लिए ना हमारे जीवन में गवाहियाँ होना चाहिए, हमारे जीवन में वो बातें होना चाहिए जो परमेश्वर की ओर से हमें और आपको मिला। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ना उत्तम स्थान क्रूस को दिया, क्रूस पर हमारे आप के लिए अपना लहू बहाया, हमारे आप के लिए कुर्बान हो गया, हमारे आप के लिए कोड़े खाए, हमारे आप के लिए उसने दुख उठाया, हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। ये उत्तम स्थान प्रभु ने अपने जीवन को हमारे लिए, आपके लिए दिया और स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया। कितना कीमती समय हमारे लिए, आपके लिए दिया, कितना उत्तम स्थान था वो। क्या हम उसको नहीं समझ पा रहे आज भी ना। अपने परिवार के साथ ना एक साथ मिलकर प्रार्थना करना ना, ये हमारे लिए उत्तम स्थान है ना। रोमियो का 8:28 में कहता है, सब बातें ना मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। हर एक बातें जो है परमेश्वर की, वो भलाई को उत्पन्न करता है। आप कई बार ना निराश होते हो, कोई बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, कोई चिंताएं से हम गुजर रहे हैं, नहीं हो रहा है, मगर एक ही चीज़ है ना, उत्तम स्थान प्रभु को दो ताकि वो आपके जीवनों को चला सके और परमेश्वर की महिमा के लिए हम सब क्या हो सके, इस्तेमाल हो सके ना। और एक ही चीज़ है, हमें और आपको आखिरी में ईसाया का 57 अध्याय 57 का 15 में लिखा है, क्योंकि जो महान और उत्तम ना, क्या कहता है, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है। कौन है महान और हमेशा स्थिर रहने वाला? कौन है? हमारा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर ना। क्या कहता है, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है और जिसका नाम क्या है, पवित्र है, वह यो कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ, जो खेदित और नम्र हैं, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूँ। हालेलुया ना। हमारा आपका परमेश्वर जो उत्तम है ना, जो महान है, पूरी दुनिया में सबसे महान प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारे लिए उत्तम है। और वो हमें और आपको उत्साहित करने के लिए, हर्षित करने के लिए, आनंद करने के लिए वो कहता है कि तुम और हम ना उत्तम स्थान को अपने जीवन में ग्रहण कर लो, ताकि हम और आप परमेश्वर के साथ ना वो स्थान को अपने जीवन में संगति के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा हम सब क्या हो सके, मजबूत बन सके। आमीन।